हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो दिसंबर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने दिसंबर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो उसको आप जरूर जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई है कि साल भर, क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार जो भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, इसको पूरा एक साल हो गया है कंप्लीट। तो उन्होंने एक साल के दौरान क्या क्या चीज़ें करी है, कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन से जैसे किसान मेला कहाँ लगा है, ये सारी चीज़ें हमने जो है उसके अंदर एक जगह पे लिख ली है। तो आप उसको देख लेना। उसके बाद हम आगे इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस बच रहे थे उनकी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो। उसके बाद में क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो है, इसके उन्मूलन को, स्क्रीनिंग को लेके कौन सा स्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा है, कौन सा राज्य। सिकल सेल जो होता है वो हमारे जो WBC RBC होते हैं वो जनरली ओवल शेप के अंदर होते हैं, अंडाकार शेप के अंदर होते हैं। पर सिकल सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे, है ना। तो ये सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बच्चों में ज़्यादा होती है सिकल सेल एनीमिया स्टार्टिंग में। तो इसको स्क्रीनिंग करना, यानी इसके अंदर जो है छटनी करना, जा जाके घरों के अंदर पूछना इस बीमारी के बारे में कि भाई कितने मरीज है क्या नहीं है। तो उसके मामले में कौन सा स्थान पहले नंबर पर रहा है, तो ये पहले स्थान रहा है राजस्थान का, है ना। तो कौन सा स्थान है पहले नंबर पर, तो वो है राजस्थान। उसके बाद में देखो, अब ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 15 दिसंबर 2024 को सरकार का एक साल हो गया है, और एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का नाम क्या था। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, यही थीम है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राज सखी मेला, जो राष्ट्रीय मेला है, जिसके अंदर हमने कहा था कि महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा देना है, ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन कहाँ करा गया था, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन करा गया था। उसके बाद में जेडीए जो है वो 3 नई कॉलोनी बना रहा है, और 3 नई कॉलोनी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी है। और इसका जो आवंटन करा जाएगा वो पूरा पेपरलेस होगा, ये भी अपन ने बात करी थी। तो कौन कौन सी थी, एक तो थी अटल बिहार योजना, एक थी पटेल नगर योजना, और एक थी गोविंद विहार योजना। और जन कल्याण आवास योजना जो है वो इसके अंदर नहीं थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा जन कल्याण। ये तीनों तो थी, ये तीनों थी, ये नहीं थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जन कल्याण आवास योजना। उसके बाद में 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर अंत्योदय सेवा शिविर लगाया गया। और ये सेवा शिविर जो है वो कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था पिंजरापोल गौशाला जयपुर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लोग बाग है उनको, जो वंचित वर्ग है या आपके लिए जो असंगठित कर्मचारी है, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाना जो है वो इस मिशन का जो मेन उद्देश्य था। और ये कहाँ लगाया, तो ये लगाया पिंजरापोल गौशाला जयपुर के अंदर। उसके अंदर पुंजरी का लोठा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में सवाल बनेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। पुंजरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो डीग, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ लिखवा दी थी दिसंबर के स्टार्टिंग के अंदर। फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया के अंदर दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क बना रहा है। और ये कहाँ पे बना रहा है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंदेरिया है जगह का नाम, है ना, चंदेरिया है वहाँ पे। उसके बाद में ये भी अपन पढ़ चुके हैं, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश समिट के दौरान टाटा पावर ने बात करी है कि राजस्थान में 10,000 मेगावाट का प्लांट जो है वो स्थापित करेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। ये सारी चीज़ अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद में राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्था SIFTEM, ये कहाँ खुलने जा रही है, तो ये खुलने जा रही है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर खुल रही है, ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आप और 2-4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो हमने बात करी कि खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जो है वो कहाँ लगी हुई है, तो वो लगी हुई है हमारी तिंवरी जोधपुर के अंदर, है ना। तिंवरी जोधपुर के अंदर लगी हुई है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा हमारा एग्रो फूड पार्क जो है वो केंद्र सरकार ने लगाया है। केंद्र सरकार ने पहला लगाया कहाँ पे, रूपनगढ़ के अंदर, जिसको ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क बोलते हैं, रूपनगढ़ के अंदर। दूसरा लगाया है पलाना, दूसरा लगाया पलाना बीकानेर। और तीसरा जो है वो इन्होंने लगाया मथानिया जोधपुर के अंदर। मथानिया, और मथानिया कहाँ है, तो मथानिया है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इन्होंने फूड पार्क लगा रहे हैं। उसके अलावा रीको जो है, रीको ने भी मैंने आपको बताया था कि 4 बनाए हैं फूड पार्क। कौन कौन से बनाए हैं, तो एक तो बोरानाडा जोधपुर के अंदर,
दूसरा इन्होंने बनाया है, एक तो पहला बोरानाडा जोधपुर के अंदर है, दूसरा जो इन्होंने बनाया है वो है श्री गंगानगर के अंदर, तीसरा जो है वो इन्होंने बनाया है रामपुरा कोटा के अंदर, और चौथा जो है वो बन रहा है कहाँ पे, अलवर के अंदर। ठीक है, और अब खाद्य प्रौद्योगिकी और उत्तम शीतला प्रबंधन कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है सवाई माधोपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में शहनाई वादक उस्ताद पेमपा खां, इनका निधन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है, और ये शहनाई वादक है, तो इनका एक तो ये भी ध्यान रखना कि वाद्य यंत्र कौन सा है और कौन से जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है जैसलमेर से। ठीक है, कौन से जिले से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। उसके बाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, हाई कोर्ट है कहाँ पे वैसे, बेसिकली हमारे राजस्थान की जो प्रधान पीठ है, तो प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ जोधपुर में, ध्यान रखना भाई, प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ है जोधपुर के अंदर, और एक बेंच और है इसकी जो कि कहाँ पर लगती है, जयपुर के अंदर। तो इसका तीसरी बार अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है, तो वो है अनुराग शाडनले है, अनुराग शाडनले को जो है वो तीसरी बार इसका एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद में ये अपन पढ़ चुके हैं, देखो सरकार की पहली वर्षगांठ के आयोजित हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कायड़ अजमेर के अंदर, कहाँ हुआ है, कायड़ अजमेर के अंदर हुआ है किसान सम्मेलन, और महिला सम्मेलन उदयपुर में हुआ है ना, ये ध्यान रखना। फिर ये मैंने आपको बताया था कि एग्री स्टैंक फार्मर रजिस्ट्री योजना, इसको शुरू कर दिया है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप अगर ग्रामीण परिवेश से, तो आप ध्यान रखना, अभी एक कैंप चल रहे हैं सरकार के, जिसके अंदर आपकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है, आपकी ज़मीन के दस्तावेज जो है वो आपके आधार से लिंक हो रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं एग्री स्टैंक फार्मर योजना, जिसके अंदर जितने फार्मर्स हैं उन सबको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा जा रहा है। और ये चालू कहाँ से करा, तो सीकर से करा है चालू, ये वाली बात ध्यान रखना है ना, कहाँ चालू करा, तो सीकर से इसको चालू करा है। उसके बाद में आपको बताना है असत्य कथन, है ना, कौन सा बताना, असत्य कथन। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 साल से कम आयु के बच्चों को 50 लाख तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के पहले चरण में केवल एम्स, ये केवल है, केवल एम्स को जोधपुर को नागरिक कराया, नहीं नहीं, एम्स के अलावा इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एसएमएस जयपुर भी है ना, तो ये नहीं है। उसके अलावा योजना के तहत बच्चों की देखभाल के लिए परिवार को 5,000 की मासिक सहायता दी जाएगी, बिल्कुल इतनी आर्थिक सहायता जो है वो दी जा रही है। उसके बाद में आयुष्मान बाल संबल योजना में केवल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को उपचार के लिए शुरू करेगी, बिल्कुल सही बात है। इसका अपन ने पहले वाला कुछ नहीं पढ़ा था, जब मैंने आपको कहा था कि पहले दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को केवल 1,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा के अभी 5,000 कर दिए, ये वही क्वेश्चन है ना। तो उसके बाद में 30 नवंबर 2024 को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किन शहरों के अंदर नए विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण क्या हो रहा है, जैसे आप जयपुर के अंदर रहते हैं तो आपने सुना होगा जेडीए, है ना, तो जेडीए लोग क्या था, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, ये होता है जेडीए। तो डेवलपिंग अथॉरिटी ना, इसी को हिंदी में विकास प्राधिकरण बोलते हैं। अभी कितने हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे देखो, एक तो है अजमेर के अंदर, दूसरा है जयपुर के अंदर, तीसरा है जोधपुर के अंदर, चौथा है आपके उदयपुर के अंदर, और पांचवा कहाँ है, तो कोटा के अंदर। तो ये 5 में विकास प्राधिकरण है। हमारे केवल 2 ही संभाग ऐसे बच रहे थे जहाँ पे नहीं था, और 2 संभाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है बीकानेर संभाग, तो बीकानेर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं, और एक हम बना रहे हैं भरतपुर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो अब ये हो जाएंगे आपके बीकानेर भरतपुर। अच्छा, नगर निगम की बात भी ध्यान रखना, नगर निगम कितने हैं हमारे यहाँ पे, तो नगर निगम की बात भी ध्यान रखना। नगर निगम अब हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, सबसे पहले तो थे 10 कहाँ थे, तो 7 संभागों के अंदर 7 थे ना, जैसे जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है ना, उसके अलावा अजमेर में है ना, उसके अलावा उदयपुर में है, उसके अलावा बीकानेर में है, उसके अलावा भरतपुर में है, ये हो गया 7, 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे जयपुर में 2 हैं, जोधपुर में भी 2 हैं, कोटा में भी 2 हैं। ठीक है, तो देखो 7 तो ये, और एक 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 यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो ये हो गए हमारे 10। ठीक है, ये कितने हो गए, 10, और 3 अब नए बन रहे हैं, मान्यता मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। 3 नए कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपके पाली, फिर है भीलवाड़ा, और फिर है अलवर।
तो ये भी 3 नए को मान्यता मिली है। और हमारे यहाँ पे अब नगर निगम राजस्थान में कितने हो गए, तो 13 नगर निगम जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी पशुपालन संख्या के अनुसार राजस्थान का दूध और ऊन के अंदर जो है वो कितना उत्पादन है, कितना उत्पादन क्रमश जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दूध की, दूध उत्पादन के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूपी, है ना। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है यूपी। यूपी के कितना करता है, तो पूरे भारत का जो मांग है उसका 16.21% जो है वो करता है यूपी, है ना। कितना करता है यूपी। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान कितना करता है, तो 14.51, है ना। कितना करता है, 14.51। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूँ ऊन की, तो ऊन जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भेड़ें सर्वाधिक है, तो भेड़ें जो है वो सर्वाधिक होने की वजह से हमारे यहाँ पे ऊन का उत्पादन ज़्यादा है। और पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान। कितना करता है, तो मांग का 47.53%। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो देखो एक और क्षेत्र ऐसा जहाँ पे भेड़ सबसे ज़्यादा है, और वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर फिर दूसरे नंबर पे आता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने, तो 23.06%। ठीक है, तो टोटल ये दूध का उत्पादन है, टोटल ये ऊन का उत्पादन है। दुग्ध में है दूसरा और ऊन में है पहला। दुग्ध और ऊन का पूछा है, तो दुग्ध में है दूसरा और ऊन में है पहला। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। सद्भावना केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है, जनरली अगर मैं बात करूं 70-80% टाइम की अगर अपन बात करें, तो बहुत सारे ऐसे केसेज अगर आपको लगे कि ऐसा कि क्या करना है नहीं पता, तो जो सबसे ज़्यादा लंबा ऑप्शन लिखा हुआ ना वही आंसर होता है ना। अब इसके अंदर अगर अपन देखें सद्भावना केंद्र, तो केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराना, नागरिक संस्थानों वाणिज्य उद्यमियों को उपयोग की गई वस्तुओं को एकत्रित करना और जरूरतमंद को देना, शिक्षा प्रदान करना, केवल वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है बी, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास में है पर अब आप उसको यूज़ नहीं करते, जैसे कपड़े हो गए, है ना, ऐसी चीज़ हो गई जो आप यूज़ नहीं करते, तो अब उनको जब आप यूज़ नहीं करते तो फिर क्या होता है, तो उन चीज़ों को आप आपसे एकत्रित कर लेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को दे देंगे। तो सद्भावना जो है वो उससे पूरे समाज में फैलेगी। तो इसी वजह से इसका उद्देश्य जो है वो है सद्भावना केंद्रों का, कि भाई नागरिक संस्थान वाणिज्यिक उद्योगों से उपयोग की गई वस्तु को एकत्रित करना, जरूरतमंद को देना। उसके बाद में देखो दो हमारे यहाँ पर स्वनिधि योजना है ना, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। देखो एक तो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक तो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, है ना। किसको मिला, तो ये मिला है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, जैसे ठेले वाले हो गए ना, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इन सबको सरकार जो है इसके अंदर क्या करती है, तो सरकार देती है ब्याज मुक्त। सरकार क्या करती है, तो सरकार देती है ब्याज मुक्त ऋण। क्या करती है, तो सरकार देती है ब्याज मुक्त ऋण, यानी आपको ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाएगा। और कितने रुपए का दिया जाता है, तो 50,000 का। ठीक है, कितना दिया था, 50,000 का। अभी जब हमारी राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा हुआ, तो हमने भी लॉन्च कर दी, और हमारे इसका नाम क्या है, तो हमारे इसका नाम है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, तो सेम यही हम भी राजस्थान सरकार में क्या दे रहे हैं, तो यही असंगठित क्षेत्र जो है उन्हीं के लिए है। काम की बात वही हमारे यहाँ पे भी कितना है, तो हम भी कितना दे रहे हैं, तो ब्याज मुक्त ऋण ही दे रहे हैं, है ना। ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, पर हमारे यहाँ पे इसके कितने रुपए दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं 80,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री में 50,000 है, मुख्यमंत्री में 80,000 रुपये है। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना स्वनिधि योजना की। और हमने अभी इसको रिसेंट में चालू कब करी, तो जब हमारा 1 साल पूरा हो गया, यानी हमने इसको लॉन्च करी 16 दिसंबर 2024 को। ये तो 2021 की योजना है, पर ये अभी हमने 2024 में लॉन्च करी। अब क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 16 दिसंबर 2024 को लॉन्च करी गई है। किस प्रकार के श्रमिकों को ऋण प्रदान करेगी, तो असंगठित श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प निर्मित, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक। एक बात और आती है कि गिग वर्कर कौन होते हैं, तो गिग वर्कर वो होते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर,
स्विगी, ब्लिंकिट, इन पे जो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उन सबको गिग वर्कर बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में गिग वर्कर के लिए वेलफेयर फंड बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य, 200 करोड़ रुपए का इन्होंने एक फंड बनाया था गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। उसके बाद में अब ये देखो, अब क्या गया, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण बिना गारंटी और प्रक्रिया शुल्क के उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 80,000। प्रधानमंत्री होता तो हम कितना टिक करता? तो मैं टिक करता 50,000, है ना। पर अभी मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री में कितना टिक करेंगे हम? तो हम टिक करेंगे 80,000। उसके बाद में राजस्थान की अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता माहेश्वरी है राजस्थान की, इनका चयन हुआ है वुमेन आईपीएल के अंदर, महिलाओं का जो आईपीएल होता है उसके अंदर चयन हुआ है। कितने रुपए में बिकी हैं ये? तो इनका सिलेक्शन हुआ है 20 लाख रुपए में। किसने लिया है? तो इनको लिया है मुंबई इंडियंस ने, जो मुंबई की टीम है मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस ने इनको लिया है 20 लाख रुपए में। ठीक है, उसके बाद में 17 दिसंबर 2024 को संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा जो है वो किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। 17 दिसंबर 2024 को हुआ है ना पीकेसी का, और पीकेसी ईआरसीपी, पार्वती पीकेसी, देखो पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये वाली बात ध्यान रखना, पीकेसी का मतलब क्या है। ठीक है, कब हुआ है? तो ये हुआ है आपके 17 दिसंबर, है ना, और 2024 को। क्या कहाँ पे हुआ है? आपसे ये पूछ ले कि भाई कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है ददिया गांव, ददिया गांव सूरजपुरा। और ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, क्या है, कितना कितना शेयर है इसके अंदर? तो इसके अंदर शेयर है जैसे केंद्र सरकार, केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसके अंदर शेयर है। नहरों को जोड़ेंगे, जो नदियां हैं उनको नहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, है ना। तो पहले इनको जोड़ेंगे पार्वती, काली सिंध और चंबल को, और इसके अंदर दूसरा कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार का शेयर कितना है? 90%। राजस्थान का कितना है? 5, और राजस्थान का है 5%, और मध्य प्रदेश का कितना है? तो ये भी 5% है। दूसरी काम की बात यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अंदर क्या बनेंगे? तो इसके अंदर बनेंगे 5 तो बनेंगे बैराज, और 1 बनेगा इसके अंदर बांध। ठीक है, 5 बनेंगे बैराज और 1 बनेगा बांध। अब 5 बैराज और 1 बांध, एक बांध कौन सा? डूंगरी बांध। एक बांध का नाम क्या है? तो ये नाम है डूंगरी बांध। कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सवाई माधोपुर के अंदर। और कौन सी नदी के ऊपर बनेगा? तो बनास, है ना, ये वाली बात भी है। 5 इसके अंदर बैराज जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं? तो नदियों को जोड़ रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका जो है वो शिलान्यास करा था। ये लोकेशन ध्यान रखना, ददिया गांव सूरजपुरा, है ना, ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर के अंदर। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं भरतपुर, अलवर, बीकानेर, अजमेर और राजसमंद। ठीक है, उसके बाद में इजराइल की किस तकनीक का उपयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया जा रहा है? तो जल पुनर्चक्रण के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राजीविका महिला समूह, है ना, कितनी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, रूमा देवी। रूमा देवी जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है राजीविका की। ठीक है, महिला समूह की गोपालक महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य तो 35,000। कितनी महिलाओं को? तो 35,000 को गोपालक क्रेडिट कार्ड जो है वो देने का सरकार का टारगेट है। उसके बाद में युवा महोत्सव का आयोजन करा गया, किन विभागों के द्वारा किया जाएगा? तो युवा मामले और खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड, सुवा बोर्ड नहीं, युवा बोर्ड है। उसके बाद में सक्षम जयपुर। ठीक है, सक्षम जयपुर क्या है? तो सक्षम जयपुर अभियान, जिसमें सक्षम लोगों को क्या करना है? सक्षम बनाना है। अब सक्षम कैसे बनाएं? तो लोगों के बहुत सारों के जो है दस्तावेज पूरे नहीं हैं, या है ना प्रमाण पत्र पूरे नहीं है, तो वही दिव्यांगजनों को इसके अंदर क्या करना है? चिन्हीकरण करना है उनका, और उनके प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना। तो ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिव्यांगजनों को चिन्हीकरण करके उनका प्रमाण पत्र बनाना। उसके बाद में राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एलईडी का वितरण करना और स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था करना, यानी स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर भी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई हो, वो उसकी जो है वो करना है।
उसके बाद में राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ किया गया? देखो सबसे पहले कौशल विकास की अगर अपन थोड़ी सी बात करें, ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना, राजस्थान जो है, राजस्थान कौशल विकास मिशन, यानी लोगों के जो कौशल है, यानी लोगों की जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करने का काम है। और ये जो है, ये ध्यान रखना, राजस्थान ने जो है सबसे पहले पूरे देश में जो है राजस्थान ने सबसे पहले करा था। राजस्थान में सबसे पहले ये मिशन लॉन्च करा गया था स्किल डेवलपमेंट का, सबसे पहले, है ना। कब कर दिया था राजस्थान ने? 2012 में ये मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया था। और इसके तहत हमने क्या बनाया, तो 2012 के अंदर ही हमने, मई 2012 की अगर मैं बात बताऊं, तो मई 2012 के अंदर हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम था RSLDC, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड RSLDC, राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, राजस्थान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना, मई 2012 के अंदर बनाई थी। काम क्या था इसका? तो इसका काम था स्किल डेवलपमेंट करने का, स्किल डेवलपमेंट का काम था, यानी कौशल विकास जो है उसका काम करना था। इसके तहत 3 चीजें चलती है ना। एक तो चलती है राज क्लिक। राज क्लिक का काम क्या है? तो जो मांग है, मांग के, बाजार की जो मांग है, मांग के आधार पर काम करना, है ना, कि बाजार के अंदर अगर अभी जैसे AI का चलन है तो AI के कोर्सेज लॉन्च करना, बाजार मांग के अनुसार काम करना, ठीक है। फिर दूसरा इसके अंदर चलता है सक्षम। सक्षम के अंदर क्या है? तो जितने भी युवा और महिलाएं हैं, तो युवा और महिलाओं का कौशल विकास करना ताकि वो अपना जीवन यापन जो है वो ढंग से कर सके। और एक है निर्धन, निर्धन क्या, सॉरी, समर्थ। समर्थ जो है ये निर्धन लोगों के लिए, निर्धन हो गए, है ना, या जैसे आप कह लीजिए कि कैदी हो गए, या जो हाशिए पे वंचित वर्ग जो है कुल मिला के, है ना, जिनको समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनको लेना, उनको चयनित करना और उनका स्किल डेवलपमेंट करना, ये इसके अंदर जो है इनका बेसिक टारगेट था। और इसी के तहत ये काम करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, ये सारी बातें आप ध्यान रखना इसके अंदर जो जो अपने काम की है, ठीक है। तो अभी रिसेंट के अंदर क्या हुआ है? तो अभी रिसेंट के अंदर जगदीप धनखड़ ने सब राजस्थान का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र उद्घाटन कराया। और कहाँ कराया? तो सीतापुरा, जयपुर के अंदर। उसके बाद में अंटालिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल सॉल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस के अंदर जयपुर की डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अपने शोध पत्र में किस झील की जैव विविधता के बारे में बात करा? तो सांबर, ठीक है। दूसरी काम की बात है, राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित केंद्र कौन सा घोषित करा गया? अभी रिसेंट में करा है आसोप कंजर्वेशन। और मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप 37 के 37 पढ़ लेना, 37 के 37 पढ़ लेना। उदयपुर में कौन सा है, भीलवाड़ा में कौन सा है, जयपुर में कौन सा है, और कौन से वन्य जीव का संरक्षण हो रहा है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी 37 के 37 की। पर ये पढ़ लेना, इसमें सवाल आना पूरे निश्चिंत है, 100% चांसेस इसके पूरे पूछने के। हर पेपर के अंदर पूछ रहे हैं, आपके पेपर के अंदर ही पूछ सकते हैं। 37 डिक्लेयर करा है तो आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान पुलिस और SBI, है ना, राजस्थान पुलिस और SBI के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंदर दुर्घटना में अगर मृत्यु जाती है पुलिसकर्मी की तो कितने रुपए की राशि देनी होगी? तो दे होगी 1 करोड़ रुपए की। उसके बाद में राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, हथियार बनाने का क्या कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर, है ना, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर बन रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद में खजूर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि खजूर का जो हमारा उत्कृष्टता केंद्र है, उत्कृष्टता केंद्र जो है खजूर का, ये कहां पर है? तो ये है सागर भोज का। और सागर भोज का जो है ये कहां पर है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। तो खजूर की खेती में किन जिलों में प्रोत्साहित की जा रही है? तो देखो जैसलमेर कहां पर है, ये रहा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान का जो पवेलियन है, इसका उद्घाटन किसने करा था? तो राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, उन्होंने करा था। उसके बाद में सांस अभियान 12 नवंबर 2024 18 फरवरी 2025 तक चलेगा, बिल्कुल चल गया है। और इसका अर्थ है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमेरिकल सक्सेसफुली, है ना। न्यूमोनिया, जो निमोनिया है उसको खत्म करने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया था। तो इसके अंदर दोनों हमारे कथन सत्य हैं, पहला भी और दूसरा भी। उसके बाद में देखो, आपने सुना होगा कि पहले प्रदर्शनी जो है वो कहाँ लगती थी बड़े लेवल पे। अगर मैं बात करूँ, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है भारत का, या भारत में कोई कार शो चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो आप एक नाम सुनते होंगे, प्रगति मैदान। दिल्ली के अंदर था प्रगति मैदान। प्रगति मैदान के अंदर प्रदर्शनी लगाई जाती थी। अब क्या करा है भारत सरकार ने? भारत सरकार के पास में होस्ट करने के लिए बैठक आई थी 2023 के अंदर, G20 की बैठक होनी थी। तो G20 की बैठक होनी थी, तो इन्होंने क्या करा, प्रगति मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दी है और उस बिल्डिंग का नाम रख दिया है भारत मंडपम। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, या जितना भी बड़ा बड़ा इवेंट होता है, या कार शो होता है, या प्रदर्शनी लगती है, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वो सारा सारा कहाँ होता है? भारत मंडपम के अंदर होता है। ठीक है। अब भारत मंडपम की तर्ज पर ही हम जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर बना रहे हैं राजस्थान मंडपम। और ये कहाँ बना रहे हैं हम? तो ये बना रहे हैं जयपुर के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की स्टोन मंडिया जो है वो कहाँ लगेगी? यानी पत्थरों की मंडिया, जैसे मार्बल की मंडी है किशनगढ़ के अंदर ना, तो ऐसी स्टोन मंडिया कहाँ कहाँ लगेगी? तो लगेगी ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा। उसके बाद में दिव्यांगजन एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं के लिए स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामडोली के अंदर। और जामडोली के अंदर ध्यान रखना, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी भी यहीं पे ही है। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, है ना, ये भी कहाँ पर है? जामडोली के अंदर ही है। उसके बाद में राजस्थान के पूर्व मंत्री विधायक सरदार गुंजट सिंह बराड़, इनका अभी निधन हो गया है। और इनका निधन जो है किस जिले से संबंधित है? तो ये थे श्री गंगानगर से ना, बराड़। और ये आपको ज़्यादातर उधर ही देखने को मिलेंगे, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में गांडी प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है 2024 का। कहाँ पे हुआ है? महाजन फील्ड रेंज, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पे? बीकानेर, है ना, ये भी ध्यान रखना। ये युद्ध अभ्यास भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सामरिक योजना सटीकता में सुधार करना है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा तीनों 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद स्वामित्व योजना, अभी अभी अपन ने बात करी, रोजगार प्रदान करने के लिए जो है इसको लॉन्च करा गया है स्वामित्व योजना। और सॉरी, उल्टा भूल गया मैं आपके लिए। स्वामित्व योजना का उद्देश्य नहीं है, देखो है क्या, कि आपकी जो जमीन है इसका आपको मालिकाना हक आपको देना है, और आपको जमीन का रिकॉर्ड उसको तैयार करना है, और GIS यानी जोग्राफिकल जो सर्वे होगा उससे आपका नक्शा बनाना है ना। रोजगार प्रदान करने की स्वामित्व योजना नहीं है, वो स्वनिधि योजना है। थोड़ा सा एरर हो गया मेरे से, वो स्वनिधि योजना है ना, जिसके अंदर आपको ऋण दे रहे हैं ताकि आप आपका रोजगार चालू कर सको, है ना। ठीक, तो स्वामित्व योजना जो है इसके अंदर रोजगार प्रदान करना हमारा आंसर, इसका जो उद्देश्य नहीं है। उसके बाद में शिल्प ग्राम उत्सव, अभी अभी अपन ने बात करी थी पिछली क्लास के अंदर। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रूप सिंह शेखावत और एक जो महाराष्ट्र के हैं, है ना, कसगे, उनको मिला है। जो कसगे फिर मैंने आपको बताया था कि वो कठपुतली के, और रूप सिंह शेखावत भवानी नृत्य से संबंधित। मैंने आपको लिखा था कि 21 से 31 दिसंबर तक जो शिल्प ग्राम है वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है उदयपुर के अंदर। तो शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के अंदर करा जा रहा है। इस उत्सव की थीम लोक रंग लोक के संग है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला मंडल विजेताओं को 2.51 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। सारे सही हैं। किन किन को दिया है? तो कसगे हैं एक इसके अंदर, और एक इसके अंदर है रूप सिंह शेखावत, पिछली क्लास के अंदर पढ़ा अपन ने। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति, जिनका हाल ही के अंदर अभी रिसेंट के अंदर निधन हो गया, और क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। उसके बाद में शंभू सागर झील किस टाइगर रिजर्व में है? और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग में सफारी होने वाली है। देखो ये है ना, ये चीज़ें आजकल पढ़ के रखना। आजकल झीलों से काफ़ी सवाल बन रहे हैं ना, झीलों से काफ़ी सवाल बन रहे हैं, तो आप झील थोड़ी पढ़ के रखना। रणथंभौर कहाँ पर है? तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर। सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का है अलवर के अंदर। मुकुंदरा कहाँ है? कोटा के अंदर। रामगढ़ विजधारी कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, और शंभू सागर झील भी कहाँ है? तो वो भी बूंदी के अंदर ही है, रामगढ़ विजधारी के अंदर ही। उसके बाद में इशिका गोयल
62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जो है इसके अंदर मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 200 मीटर में भी और 400 मीटर में भी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में सुशीला मीणा, सुशीला मीणा भी आपने क्या ना बच्ची का वीडियो देखा होगा जो क्रिकेट खेलती है भयंकर तरीके से, उसके काफ़ी सारे वीडियो हुए, बॉलिंग का एक्शन उसका एकदम जहीर खान जैसा है, समझ के एकदम जंप लेके एकदम मिडिल विकेट उड़ा देती है। सचिन तेंदुलकर ने भी उसका वीडियो शेयर करा था। फिर आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने जयपुर बुला के उनका सम्मान भी करा और उसको जो है ट्रेनिंग के लिए भी जो है वो जयपुर के अंदर रखा है। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं का नाम सुशीला मीणा, और ये किस जिले से संबंधित है, तो ये है रामेश्वर तालाब धरियावाद प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ यहाँ लिखा हुआ है पर प्रतापगढ़ जो है वो यहाँ पर है। रामेर तालाब धरियावाद प्रतापगढ़, ठीक है, कहाँ संबंधित है, प्रतापगढ़ से संबंधित है। उसके बाद में अटल ज्ञान केंद्र ग्राम पंचायत स्तरों पर विकास कितनी राशि व्यय करी जाएगी, तो अटल ज्ञान केंद्रों पर करी जा रही है सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि। उसके बाद में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जो है वो किस स्तर पे करा गया, तो ग्राम पंचायत के स्तर पे करा गया है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सवाल आ सकता है ना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया, ये आपको शायद पता हो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, है ना, राज्यसभा सांसद थे, और इनका जो कार्यकाल था राजस्थान से वो था 2019 से 24। ठीक है, उसके बाद में अटल भूषण अवार्ड से संबंधित निर्यातक राधेश्याम रंगा और खेमचंद खत्री किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना जोधपुर से संबंधित है। उसके बाद में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है ना, अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये है बीकानेर के अंदर। एक और ध्यान रखना बात, अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर के अंदर ही है ना। दूसरी बार किस कार्य की नस्ल के लिए संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है, तो हलारी अश्व के संरक्षण के लिए, है ना, हलारी जो नस्ल है उसके संरक्षण के लिए इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद में सुपोषित माँ अभियान चलाया गया, इसका प्रथम चरण 2020 में कोटा बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चालू करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय तो ये मतलब इस कदर फेमस हुआ था 2020 के अंदर जब इसको ओम बिरला ने चालू करा था कि 21-22 वाले पेपर में तो हर पेपर के अंदर सवाल था ये वाला, है ना। सुपोषित माँ अभियान, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिले, जो उनको रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ मिले, वो इसका टारगेट था। अब तीसरे चरण का आयोजन 27 दिसंबर 2024 को कोटा में ही हुआ है, क्योंकि कोटा चालू करा था, बिल्कुल सही है। उद्देश्य क्या है, तो गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, तीनों सही है इसके। उसके बाद में 21-22 दिसंबर जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई है, जैसलमेर के अंदर हुई है, और मैंने आपको बताया था कि जीएसटी भवन का निर्माण कहाँ करवाया गया है, तो ये करवाया गया है उदयपुर के अंदर। ठीक है, जीएसटी भवन का निर्माण कहाँ करवाया है, तो भवन का निर्माण कराया उदयपुर, और काउंसिल की बैठक कहाँ पे हुई है, तो वो ही है जैसलमेर के अंदर। उसको बाद में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा कराया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है इसी योजना का अभियान। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो दिसंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो ये हमारे दिसंबर का सेक्शन कंप्लीट है। अगली क्लास के अंदर जो है मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास के अंदर। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, अमल करने योग्य होंगे तो उन पर पूरी तरीके से अमल करा जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।